हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आज एएलपी सीबीटी 2 का पहले दिन का पेपर था और पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसका रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह का पेपर है और इन सब चीज़ों के बारे में हमसे बात करेंगे। बाकी शिफ्ट 2 वालों का भी पेपर अब शुरू हो चुका होगा और बाकी जो 6 तारीख को जिनका भी पेपर है वो लोग इससे अपना जो तैयारी है, अभी उनके पास 2-3 दिन का जो टाइम है, इसमें और चीज़ों को सीख करके और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आज पहले शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट ए वाले में जो पहले साल मतलब 2018 की जो वैकेंसी थी जिस आधार पे पेपर आए हुए थे, सेम उसी तरह से था। कुछ लड़कों से मेरी बात हुई है, 3-4 लड़कों से, तो उसी तरह के पेपर थे। हालांकि पार्ट ए में जो पिछली बार जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछा जा रहा था उतने न्यूमेरिकल्स नहीं थे, कुछ उनकी संख्या कम थी। थियोरेटिकल पोर्शन को ज़्यादा उसमें कवर किया गया था। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो पार्ट ए में बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितने भी लड़के अपीयर हुए हैं और जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनके जो अटेम्प्ट हैं लगभग 84-85 से ज़्यादा ही, 80 प्लस ही ज़्यादा उन लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है और उन लोगों ने बताया है कि उनकी जो गलती है वो बहुत कम है। तो ऐसे में आप लोगों को भी अपना टारगेट थोड़ा सा बढ़ा के चलना चाहिए और अगर इसी तरह का पेपर रहता है जो पिछली बार आया हुआ था पार्ट ए का, तो आप लोग भी इतना कम से कम टारगेट बना के चलिएगा अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तब। बाकी जो पार्ट बी का है, वो पार्ट बी का इलेक्ट्रिशियन का जो पेपर था वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा टफ था। कुछ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन उसमें पार्ट बी में देखने को मिले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी कुछ लड़के बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपको पार्ट बी में देखने को मिल गया है, एक आध दो क्वेश्चन। और जो इलेक्ट्रिशियन में है, आसान क्वेश्चंस में जो ओम्स लॉ और इस तरह के क्वेश्चन आपको आसान क्वेश्चन में मिले हैं, जिससे पेपर थोड़ा सा उनका आसान हो गया। मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन आ गए तो उसका उनको बेनिफिट मिल गया। बाकी जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा थे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन थे, उसको अच्छे से पढ़ना और उसमें जो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मशीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जिस लड़के ने बताया है उसने लगभग 50 प्लस अटेम्प्ट किया हुआ है और भी लड़कों ने 45 या 50 के आसपास में अटेम्प्ट किया हुआ था। और उन्होंने बताया कि पहले राउंड में उन लोगों ने पेपर को करीब 27-28 क्वेश्चन ही उन्होंने अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद से फिर दोबारा उन लोगों ने 50-50 वाला जो उनको लग रहा था सही होगा उसको अटेम्प्ट किया। तो देखिए, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। हालांकि रेलवे ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है अगर जो, तो आप ये मान के चलिए कि पार्ट बी में बहुत ज़्यादा लड़के डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। पेपर पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा अलग है, टफ है। और देखिए, टफ कहने का मतलब ये है कि जिस लेवल के आते थे क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है। बाकी अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है तो आप पार्ट बी क्लियर कर ले जाएंगे, आराम से 27 नंबर ला पाएंगे। लेकिन पिछली बार की तुलना में नॉर्मलाइजेशन न होने की वजह से कुछ ज़्यादा संख्या में लड़के डिस्क्वालीफाई भी होंगे। बाकी पार्ट ए का पोर्शन एकदम सिंपल उसी तरह से है जैसा पिछली बार आया हुआ था। और शिफ्ट 2 का जो रिव्यू है शाम को मैं उसको अपलोड करूंगा और शिफ्ट का जो रिव्यू है मैं शाम तक उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी जिनका भी 6 तारीख को पेपर है वो लोग थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा करिए। आप टेस्ट सीरीज कम दीजिए, रिवीजन जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे, कॉन्सेप्ट वाले वन लाइनर क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे तो वो उसमें ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। पार्ट बी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मेहनत, जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे थे, जिनको लग रहा था आसानी से हो जाएगा, तो पार्ट बी के लिए थोड़ा सा अगर आपने नोट्स बनाया है तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हालांकि कोई चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसके पीछे मत पड़िएगा, लेकिन थोड़ा सा डीप स्टडी आपको करना पड़ेगा। 27 नंबर लाना भी इतना आसान नहीं है 75 क्वेश्चन में से। बाकी जो एग्जाम में बहुत सारे लड़के लग रहा था कि एब्सेंट होंगे क्योंकि टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा लड़कों का सिलेक्शन हो गया, वो पेपर देने नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो एब्सेंट होने वालों की संख्या बहुत ही कम थी, 1-2 कई क्लासेस में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये मत समझिएगा कि कुछ लड़के जो इस एग्ज़ाम स्किप करेंगे। सभी लोग, मुझे लगता है कि एलपी बनना चाहते हैं, सभी को पैसा मायने रखता है, तो कंपटीशन तो इस बार रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि जितने लड़कों ने सीबीटी 2 पेपर दिया है, बहुत सारे लड़कों ने उसमें अभी 2025 वाला भी फॉर्म भर दिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक लड़कों का इसमें सिलेक्शन हो जाए और उन्हें दोबारा ये पेपर देने की नौबत ना आए। बाकी जो लोग जिनका पहला अटेम्प्ट था, बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनका दूसरा अटेम्प्ट था, तो जिनका पहला अटेम्प्ट था तो वो लोग तो थोड़ा सा उनका अनुभव नहीं था सीबीटी 2 का। बाकी जिनका दूसरा अटेम्प्ट था तो वो लोग तो पहले वाले को भी दिए हुए थे और दूसरे वाले को अभी इस बार वाला भी पेपर दे रहे हैं, तो उनको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चला होगा पार्ट ए में। बाकी पार्ट बी तो सबका अलग अलग ट्रेड का मैं नहीं बता सकता, बाकी इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड थोड़ा सा आपको पिछली बार की तुलना में अप देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अगर जिन्होंने पेपर दिया है शिफ्ट 1 में, आप लोग अपना अपना अटेम्प्ट है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते हैं कि किसका कितना ज़्यादा अटेम्प्ट है। एवरेज मुझे लगता है कि सभी लड़के जो हैं 80 प्लस ही अटेम्प्ट कर रहे हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।